हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप लोग भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का पहला श्लोक समझ गए होंगे, राइट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवत गीता का पहला चैप्टर का दूसरा नंबर श्लोक। जैसा कि आपको मालूम है भगवत गीता में 4 कैरेक्टर हैं। कौन कौन? कृष्ण, अर्जुन जी, संजय जी एंड धृतराष्ट्र। ये 4 लोग हैं भगवत गीता में, 4 कैरेक्टर हैं। पहला श्लोक धृतराष्ट्र पूछते हैं, किनसे पूछते हैं? संजय से। क्या पूछते हैं? कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र जो युद्ध करने के लिए गए हैं वो क्या किए। तो अब इसका जवाब देते हैं संजय जी। संजय से वो पूछते क्यों हैं? धृतराष्ट्र संजय जी क्यों पूछते हैं? एक्चुअली संजय जी को उनके गुरुदेव का आशीर्वाद था कि वो हस्तिनापुर के महल में रहते हुए रणभूमि में, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो भी युद्ध हो रहा है उसको वेरी क्लियरली देख पाएंगे। मतलब वो आप समझिए वो रूम में है, आप रूम में हैं और भीम क्या कर रहा है, अर्जुन क्या कर रहा है, कर्ण क्या कर रहा है, दुर्योधन क्या कर रहा है, वो सब चीज़ों को बहुत क्लियरली देख पाएंगे। उनका ब्लेसिंग था गुरुदेव का। तो संजय जी इसलिए सब कुछ देखते हैं और धृतराष्ट्र को रिपोर्ट करते, बताते हैं कि ये हुआ, अरे ये किए, ये किए। इसलिए धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय जी से। इस श्लोक में संजय बोलते हैं, ओ किंग, आफ्टर लुकिंग ओवर द आर्मी अरेंज्ड इन मिलिट्री फॉर्मेशन by the sons of Pandu, King Duryodhan went to his teacher and spoke the following words. संजय बोलते हैं कि धृतराष्ट्र को कि दुर्योधन जो है वो पांडु पुत्र के, पांडवों के आर्मी को, सैनिक को, पूरे उनके सेनाओं को देखकर गुरुदेव के पास जाते हैं और उनसे ये बोलते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा पहला श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। आप एक क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैं आपको मैंने खाना दिया, बहुत अच्छा पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच मैंने आपको दिया और फिर मैं पूछ रहा हूँ कि अरे भाई वो बताओ मैंने उनको पिज़्ज़ा दिया, बर्गर दिया, उन्होंने क्या किया। ये क्वेश्चन कैसा है? अरे भाई जब पिज़्ज़ा दिया, बर्गर दिया, ऑब्वियसली खाएंगे, राइट, खाएंगे उनको। वैसे ही जब पांडव कौरव लड़ने के लिए आए हैं तो ये क्वेश्चन कैसा है कि उन्होंने क्या किया। ऑब्वियसली लड़ेंगे वो लोग। पर असल में यहाँ पे क्या है ना, जैसा कि आपको मालूम है पहला श्लोक में आपने समझा होगा कि धर्म क्षेत्र था वो, और इसलिए धृतराष्ट्र को थोड़ा सा डर था, वो कंफ्यूज था, वो थोड़ा सा बिवल्डर्ड हो गया था कि कहीं दुर्योधन धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में आकर अपना डिसीजन बदल ना दे, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर ले पांडवों के साथ। क्योंकि ऐसा पहले होता था कि अगर मान लीजिए किसी ने कुछ गलती किया, कोई चोरी कर दिया, कुछ गलत किया, पहले सब बोलते थे ले चलो इसको मंदिर ले चलो, क्योंकि मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता था। ऐसा था इवन चोर भी हो वो मंदिर में जाएगा तो वहाँ पे सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलता था। बट आजकल को आदमी मंदिर में ही उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, पर ऐसा पहले नहीं था। तो इसलिए दुर्योधन को ना धृतराष्ट्र को बहुत ज़्यादा बिवल्डर है, फियरफुल है कि कहीं दुर्योधन कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर लेगा ना, कहीं वो पांडव को ये तो नहीं बोल देगा ना कि पांडव, अर्जुन प्लीज़ हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया, हम युद्ध नहीं करेंगे, सब कुछ तुम ले लो। क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र के इन्फ्लुएंस में आके वो ऐसा तो नहीं कर लेगा ना। ये धृतराष्ट्र का क्वेश्चन था, इसलिए वो पूछते हैं। और संजय धृतराष्ट्र के मनस्थिति को, उनके इंटेंशन को समझ जाते हैं, इसलिए वो इस श्लोक में बोलते हैं कि नहीं, आपका पुत्र कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, वो पांडव के सेना को देखता है और अपने गुरु के पास जाता है और उनसे ये शब्द कहता है। इसका मतलब वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, वो युद्ध करने जा रहा है, क्योंकि वो उनके इंटेंशन को समझ गया, इसलिए वो उसको ये जवाब देता है। यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे इस श्लोक में, यहाँ पे संजय जी बोलते हैं दुर्योधन को किंग, दुर्योधन राजा है और राजा होते हुए वो पांडव के, अर्जुन के सेना को देखकर डर कर जाता है अपने गुरु के पास। तो एक किंग जाता है, मतलब मेन लीडर जा रहा है रिपोर्ट करने के लिए, अरे उसका टीम देखिए ऐसा है, तो इससे ये साबित हो गया दुर्योधन डरा हुआ है। यहाँ पे पांडव का सैनिक को देख के वो थोड़ा सा तो फियरफुल हुआ है। हम लोग का वर्ड्स जो होता है वो हमारे इंटेंशन के साथ, हमारे माइंड के साथ लिंक होता है। हम जो बोलते हैं उसका कनेक्शन होता है हमारे मन के साथ। जैसे यहाँ पे धृतराष्ट्र बोलते हैं मामका पांडवा, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। ये शब्द नहीं है, उनका मनस्थिति को दिखाता है ये।
वैसे हम लोग कुछ भी बोलते, कोई भी कुछ भी बोलता है, वो जो बोल रहा है ना, वो बोलने से वो अपने माइंडसेट को दिखाता है, उसका माइंडसेट रिफ्लेक्ट होता है उसमें। इसलिए हम लोग को भगवत गीता को बहुत अच्छे से समझना है, इतना अच्छे से समझना है, इतना अच्छे से समझना है कि हम लोग इसको अपने डे टू डे लाइफ, डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगे। तो आप क्या करना है, आप इस प्लेलिस्ट जो भी है, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो न्यू आएगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।